तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिविल्स। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही है, आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। सो यस, अब यूपीपीसीएस के मेंस का एग्जाम हमारा होगा। ठीक है, अभी प्रीलिम्स हुए हैं उसके और पेपर ऑफिशियल आंसर की भी आ चुकी है। आप सबने मिला लिए होंगे कि किसके कितने आ रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे आपके यूपीपीसीएस मेंस के एग्जाम की। ठीक है, और इस मेंस में किस तरह से हमें अपना 8 मार्कर और 12 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको किस तरह से अटेम्प्ट करना है, क्या स्ट्रैटेजी हमें अपनानी चाहिए जिससे कि हमारा 8 मार्क्स और 12 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो बेस्ट टू बेस्ट निकल के आए। ठीक है, सो इस वीडियो में, ठीक है, वी विल ब्रेक डाउन एग्जैक्टली हाउ टू अटेम्प्ट 8 मार्क्स एंड 12 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, एक परफेक्ट वर्ड लिमिट के साथ, स्ट्रक्चर, स्पेसिंग और स्मार्ट यूज ऑफ मैप्स और डायग्राम के साथ किस तरह से हम अपनी कॉपी को एग्जामिनर फ्रेंडली बनाएंगे। ठीक, तो पहले किस तरह से लिखना है उससे पहले हम कुछ गोल्डन रूल्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, आंसर राइटिंग के लिए। ठीक, तो कुछ वो गोल्डन रूल्स हैं आपके जो आपको एवरेज ही नहीं टॉप मार्क्स दिलाएंगे इफ़ यू फॉलो दैट रूल। क्योंकि ये रूल हमारे टॉपर्स ने फॉलो किए हैं, डेफिनेटली उनको बेनिफिट मिला है इससे, और आपको भी मिलेगा अगर आप ये रूल फॉलो करोगे। ओके, सो पहला रूल कहता है कि अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज बीइंग आस्क्ड। ठीक, अब हमें इसमें डायरेक्टिव वर्ड्स होते हैं ना, वो आइडेंटिफाई करने हैं कि वो क्या पूछ रहा है, और उस हिसाब से फिर हमें अपना आंसर राइटिंग स्टार्ट करना होगा। डायरेक्टिव वर्ड्स हो गए जैसे कि इज इट आस्किंग अस टू डिस्कस, एनालाइज, ठीक, या फिर क्रिटिकली इवैल्यूएट करने को कह रहा है, या फिर सिंपली एक्सप्लेन करने को कह रहा है, या कमेंट या एक्सप्लेन। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो ये देखना है कमेंट और एक्सप्लेन कि व्हाट इज बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन, राइट। फिर उसके हिसाब से हमें अपना आंसर जो है फ्रेम करना होगा। अगर तो इट इज आस्क्ड कि डिस्कस डिस्कस करने को बोला है, तब हम एकदम बैलेंस्ड व्यू देंगे, देन वी विल गिव अ बैलेंस्ड व्यू। एंड इफ इट इज आस्क्ड कि क्रिटिकली इवैल्यूएट, अगर क्रिटिकली इवैल्यूएट करने को बोला है, ठीक, अगर क्रिटिकली इवैल्यूएट करने के लिए बोला है, तब हम उसके प्रोस प्लस कॉन्स, ठीक है, प्लस जजमेंट, हम ये सब बताएंगे अगर हमें क्रिटिकली इवैल्यूएट करने के लिए दिया गया है। और अगर हमें एक्सप्लेन करने को बोला है, तब हम सिंपली क्या करेंगे, वी विल कॉजेज एंड उसके इम्प्लीकेशंस बताएंगे। ठीक है, तो ये चीजें हमें फॉलो करनी होंगी। इफ इट इज आस्किंग अस टू डिस्कस, एनालाइज, क्रिटिकली इवैल्यूएट, कमेंट या फिर एक्सप्लेन करने के लिए, तो हमें सबसे पहले तो क्वेश्चन की डिमांड को समझना है कि पूछ क्या रहे हैं। ओके, देन नेक्स्ट रूल इज कि फॉलो आईबीसी फॉर्मेट। ठीक है, फॉलो आईबीसी फॉर्मेट। अब ये आईबीसी फॉर्मेट क्या है? आईबीसी मीन्स फर्स्ट इज इंट्रो, इंट्रोडक्शन, ओके, देन बॉडी, बॉडी, और फिर हो गया आपका कंक्लूजन। ये फॉर्मेट आपको फॉलो करना ही करना है। ठीक है, क्योंकि ये जो होता है ना, ये आपके आंसर का एक स्केलेटन होता है, ढांचा होगा इसी से, दिस इज स्केलेटन ऑफ द आंसर। ठीक है, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। इसके बिना आपका अच्छा से अच्छा कंटेंट भी ना स्कैटर्ड होगा। अगर आपने ये फॉर्मेट नहीं फॉलो किया ना, आप जितना भी अच्छा लिख लो, वो एक प्रॉपर वे में नहीं आएगा, प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं आएगा, वो एकदम बिखरा बिखरा लगेगा। तो हमें ये रूल फॉलो करना है। ठीक है, फिर हमारा थर्ड रूल है कि प्रेजेंटेशन, कि हाउ आर यू प्रेजेंटिंग योर आंसर, क्योंकि प्रेजेंटेशन मैटर्स। अब प्रेजेंटेशन में सबसे पहले तो आपको प्रॉपर स्पेसिंग करनी होगी, मतलब लीव प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन वर्ड्स एंड लाइंस। ठीक है, बिटवीन वर्ड्स एंड लाइंस, ताकि आपकी कॉपी एकदम नीट लगे। उसके बाद आपको क्लियर सब हेडिंग्स यूज करनी होगी। एक्सक्यूज मी, you have to use clear subheadings, right? And then
जो भी कीवर्ड्स हैं, डेटा है, डोंट फॉरगेट टू अंडरलाइन दैट। कीवर्ड्स एंड डेटा को आप अंडरलाइन करो, ठीक है, और बुलेट पॉइंट्स में लिखें, ठीक है, बुलेट पॉइंट्स में लिखो, ताकि आप मतलब लॉन्ग पैराग्राफ्स में लिखना अवॉइड करो, जहां जितना पॉसिबल हो राइट इन बुलेट पॉइंट्स। उसके बाद यूज डायग्राम्स, ओके, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, मैप्स, ये सब आप अपने आंसर्स में इंक्लूड करो। फ्लो चार्ट्स एंड मैप्स और जो भी डायग्राम्स आप बना सकते हो, ठीक है, ये सब आपको जहां रेलिवेंट हो यहाँ पे आपको करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट रूल की बात करें तो वो है हमारा, हमें किस तरह से जो वर्ड लिमिट है ना वो मत एक्सटेंड करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आपका पेपर छूट जाएगा। मेंटेन द वर्ड लिमिट, ओके, और टाइम डिसिप्लिन, वर्ड लिमिट एंड टाइम डिसिप्लिन, कि आपको कितना टाइम लेना है 8 मार्कर के लिए और कितना टाइम आपको लेना है 12 मार्कर के लिए। तो जो 8 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 8 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उसकी वर्ड लिमिट होनी चाहिए 90 to 100, ओके। देन टाइम होना चाहिए आपका 5 to 6 मिनट्स, राइट। एंड इसमें इसके लिए आपको 2 पेजेस मिलते हैं, तो कोशिश करो कि पूरे 2 पेजेस आप फिल कर दो। 90 to 100 वर्ड्स में कैसे फिल होंगे, जब आप एक प्रॉपर स्पेसिंग देके नीट अंडरलाइन करके लिखोगे, एंड प्लस आप एक छोटा सा कोई विजुअल डायग्राम इसमें डाल दोगे ना अगर, तो आपका ये 2 पेज जो है वो आराम से भर जाएगा। एक छोटा सा डायग्राम, कुछ भी, जैसे मान लो कुछ इम्प्लीकेशंस या कॉजेज या ऐसा कुछ भी पूछा है, पॉसिबल हो एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना दो या फिर एक डायग्राम बना दो, तो ये आप करोगे ना तो आपके 2 पेजेस आराम से इंक्लूड हो जाएंगे, और विद प्रॉपर स्पेसिंग। आप हर एक वर्ड के बीच में, हर एक लाइन के बीच में एक प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें 12 मार्क्स की, तो 12 मार्क्स में आपको क्या करना है, इसमें आपको 180 से 200 वर्ड्स लिखने हैं। यहाँ 170 से 190 भी रह सकते हैं, 180 से 200, इसी बस, इससे ज़्यादा नहीं, यही रेंज होना चाहिए, ठीक है। और इसमें आपको टाइम लेना चाहिए 10 to 11 मिनट्स, ठीक, 10 to 11 मिनट्स इसमें आपको लेना है। और इसमें कमीशन जो है, इसके आंसर में आपके 3 पेजेस मिलते हैं, ठीक है। तो आपको ये 3 पेजेस भी पूरे फुल करने हैं। कैसे फुल होंगे, वही विद प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन द वर्ड्स एंड लाइन्स, और प्लस इसमें आपको भी एक विजुअल डायग्राम देना होगा। इसमें तो मस्ट है विजुअल डायग्राम, ठीक है, चाहे वो मैप हो, चाहे वो फ्लो चार्ट हो, चाहे वो कोई डायग्राम हो, ठीक है, एनीथिंग। तो एक मैप और फ्लो चार्ट आपको यहाँ पे देना है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इस फॉर्मूला से आप स्टिक करो कि बहुत ज्यादा लिखने के चक्कर में मत बढ़ो, ठीक है। इतना लिखो बस, आपके दिमाग में होना चाहिए कि हमें इतना लिखना है, इतना टाइम लेना है, तभी आपका पूरा पेपर जो है वो कंप्लीट हो पाएगा, वरना पेपर जो है छूट जाता है। पेपर कंप्लीट हमें करना ही है, पेपर नहीं छोड़ सकते, पेपर लेंदी होता है, पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, पेपर कंप्लीट करना है, तो ये सारी स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी पड़ेगी। टाइम, वर्ड लिमिट एकदम ध्यान में रखना, एक्सीड मत करना, टाइम में मत एक्सीड करना, ज़्यादा लिखने के चक्कर में मत पड़ो, बुलेट पॉइंट्स में लिखो, स्पेसिंग दोगे वर्ड्स में और लाइंस में, तो ऑटोमेटिकली आपके 2 पेजेस और 3 पेजेस आपकी जगह दी रहती है वो फिल हो जाएगी। आप उसमें डायग्राम भी बना देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ओके। देन फिर हम 5 उसकी बात करें नेक्स्ट रूल की, तो वो कहता है स्मार्ट वैल्यू एडिशन, ठीक है, स्मार्ट वैल्यू एडिशन। अब स्मार्ट वैल्यू एडिशन में क्या होता है, जहां भी पॉसिबल हो, ठीक है, वहां आप गवर्नमेंट रिपोर्ट जरूर इंक्लूड कराएं अपने आंसर में, वेर एवर पॉसिबल, ठीक है। गवर्नमेंट रिपोर्ट डेटा, जैसे फॉर एग्जाम्पल नीति आयोग का डेटा, ठीक है, या फिर इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, कुछ भी आपको, जो ये नहीं गलत सलत नहीं भर देना कुछ भी, बट यस जो आपको रेलिवेंट डेटा दिखे, फैक्ट्स दिखे, जरूर ऐड करना। देन कोई भी कमिटी हो, अगर किसी चीज से रिलेटेड है, आंसर में आपके आ रही है कमिटी या फिर और गवर्नमेंट स्कीम्स, तो डू इंक्लूड दैट, ठीक है, ये आपके आंसर को वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। फिर एक कोई कोट, ठीक है, कोई कोट
अगर आप अपना आंसर किसी कोट से स्टार्ट करोगे ना तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है। तो कोई एक कोट या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल अगर आपको किसी किसी टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है, तो उसमें वहां पे आप कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल भी मेंशन कर सकते हो, ठीक, और आप कोई कोट मेंशन कर सकते हो। और एक मैप और फ्लो चार्ट, जहां मतलब डायग्राम, मैप, फ्लो चार्ट, डायग्राम्स आप जहां यूज करोगे ना, ये सब आपके आंसर को वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। तो ये चीजें जहां पॉसिबल हो, डू इंक्लूड दैट, बिकॉज इट विल गिव यू अ अपर एज, आपको एक अपर एज मिलेगा, ठीक। आपके आंसर थोड़े बाकी लोगों के जेनेरिक आंसर से थोड़े डिफरेंट होंगे अगर आप उसमें कोई गवर्नमेंट रिपोर्ट डेटा डालोगे, ठीक है, या फिर कमिटी या गवर्नमेंट स्कीम्स डालोगे, कोर्ट या कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल से उसको रिलेट करोगे, या जहां भी पॉसिबल हो वहां पे आप मैप या फ्लो चार्ट के थ्रू या किसी डायग्राम के थ्रू अपनी बात को समझा रहे हो। एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस दिखाने के लिए ही आपने एक डायग्राम बना दिया, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे एडवांटेजेस दिखा दो, यहाँ पे डिसएडवांटेजेस दिखा दो, और पॉइंट्स में ऐसे लिख दो। तो ये सारी चीजें ना एक गो में आपके आंसर्स को बहुत अच्छा एक स्मार्ट वैल्यू एडिशन प्रोवाइड करेंगी और आपको डेफिनेटली इसके यहाँ पे नंबर ज्यादा मिलेंगे। ओके, अब हम बात करेंगे कि हाउ टू राइट, व्हाट इज द स्ट्रैटेजी, हाउ टू राइट 8 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। 8 मार्क्स को अब हमें कैसे अटेम्प्ट करना है, 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन को, ठीक है। 8 मार्क्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते समय कौन सी चीजें जो है हमें दिमाग में रखनी है, ठीक है। अब नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो हमारा टारगेट होगा यहाँ पे कि हमें ज्यादा वर्ड लिमिट अपनी एक्सटीड नहीं करनी है, 90 to 100 वर्ड्स लिखने हैं यहाँ पे, ठीक है। टाइम हमारा 5 to 6 मिनट्स हम यहाँ पे ले सकते हैं मैक्सिमम। और यहाँ पे जो हमारा फोकस रहेगा, यहाँ पे हमारा फोकस रहेगा प्रिसिशन और विजुअल्स पे, ठीक है, प्लस विजुअल्स, यहाँ पे हमारा फोकस रहेगा, ठीक है। अब इसमें हम अगर बात करें, अब हम आंसर के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा आएगा इंट्रो, ठीक है, इंट्रोडक्शन आएगा। इंट्रोडक्शन आपका होगा 15 से 20 वर्ड्स, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। एक उसके बाद जैसे मान लो कुछ भी पूछा है, डिफाइन और गिव बैकग्राउंड, तो इससे ज्यादा इंट्रो मत लिखना, 15 to 20 वर्ड्स। फिर सेकंड हमारा आएगा बॉडी। बॉडी में आपको 60 to 70 वर्ड्स लिखने हैं, ओके। 60 to 70 वर्ड्स में आपको बॉडी कंप्लीट करना है। अब इसमें 3 से 4 कॉन्साइज बुलेट पॉइंट्स आपको लिखने होंगे, कॉन्साइज बुलेट पॉइंट्स, ठीक है। अब इसमें ना आपको एक चीज बता रही हूँ, वो चीज आपको जरूर फॉलो करनी होगी, और हर एक पॉइंट में आपको ईच पॉइंट शुड कंटेन एटलीस्ट 2 से 4 लाइन, ओके। सो इसमें डू रिमेंबर नाउ, इसमें एक रूल है, जनरल स्पेसिफिक रूल, ठीक है। यहां पे आपको फॉलो करना है जब आप कुछ भी पॉइंट्स में लिख रहे हैं, जनरल स्पेसिफिक रूल। अब इस जनरल स्पेसिफिक रूल में क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे बोला कि हमें बुलेट पॉइंट्स में कुछ अपनी बातों को प्रेजेंट करना है, तो सबसे पहला पॉइंट में कोशिश करना कि आपके वो पॉइंट्स आए जहां पे कुछ उसके बारे में कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हो, या फिर कोई गवर्नमेंट डेटा हो, या फिर कोई कोर्ट हो, ठीक है, या कोई फिगर्स हो, फैक्ट्स हो, मतलब यहाँ पे हमें वो डालना है, ठीक है, या गवर्नमेंट स्कीम्स हो कुछ भी उससे रिलेटेड। तो पहले के पॉइंट्स में, स्टार्टिंग के पॉइंट्स में आपको इनसे रिलेटेड पॉइंट्स आपको लिखने होंगे। फिर ये जो बाद के पॉइंट्स हैं, यहाँ पे आप कोई भी जेनेरिक पॉइंट्स लिख सकते हो, ठीक है, जेनेरिक पॉइंट्स लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे इट प्रमोट्स सोशल इक्वालिटी, इट प्रमोट्स जेंडर इक्वालिटी। तो ऐसे जो जेनेरिक पॉइंट्स होंगे ये बाद में लिखना, और जो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, जैसे कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, या कोई गवर्नमेंट डेटा है, या गवर्नमेंट स्कीम है, या कुछ भी, उसको आप पहले लिखना। तो इसको हम जनरल स्पेसिफिक रूल कहते हैं, जो आपको कभी भी कुछ अगर आप पॉइंट्स में लिख रहे हैं, इफ यू आर राइटिंग एनीथिंग इन पॉइंट्स, तो ये आप याद रखना कि स्टार्टिंग के जो पॉइंट्स है वो हमेशा आपके स्पेसिफिक पॉइंट्स होने चाहिए, स्पेसिफिक पॉइंट्स होने चाहिए, और बाद में जो है वो आपके जेनेरिक पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है। इससे ना एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है आपके आंसर्स पे, ओके। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद फिर हम बात करेंगे, ये आपको उस सब में ध्यान में रखना होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे आपके एक्सक्यूज मी, यस, वेयर इज दैट फाइल, हाँ ये है ना, राइट। सो उसके बाद विल टॉक अबाउट
कंक्लूजन, उसके बाद नहीं, हमने ये बात कर ली जनरल स्पेसिफिक रूल की। उसके बाद आपको एक जहां पे पॉसिबल हो इंक्लूड फ्लो चार्ट और डायग्राम। ठीक है, एक छोटा सा भी आप डायग्राम दे दोगे ना 8 नंबर वाले क्वेश्चन में, एक छोटा सा कोई फ्लो चार्ट बना के अपनी बात समझा दी, कॉजेस पूछा है या कुछ भी, तो इनपुट आउटपुट या रिजल्ट करके इस तरह से आपने चीजें दिखा दी, तो वहां भी आपको एक एज मिल जाएगा। ठीक है, तो ट्राई टू डू दैट, ट्राई टू इंक्लूड एनी फ्लो चार्ट और डायग्राम। एंड थर्ड इज कंक्लूजन, थर्ड पे है कंक्लूजन। अब कंक्लूजन में भी आपको ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 से 15 वर्ड्स में आपको अपना कंक्लूजन करना है, लिखना है। और कंक्लूजन जो है वो हमेशा शॉर्ट होना चाहिए, इट शुड बी शॉर्ट एंड इम्पॉर्टेंट, फॉरवर्ड लुकिंग, हमेशा एक पॉजिटिव नोट पे फॉरवर्ड लुकिंग कंक्लूजन होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आपको ध्यान में रखनी होंगी एक जब 8 मार्क्स का क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, और हमेशा आप 80/20 रूल भी याद करो, 80/20 रूल को भी फॉलो करना विद। ठीक है, 80/20 रूल, अब ये 80/20 रूल ये है कि 80% जो पूछा है, वॉट इज आस्क्ड, वॉट एवर आस्क्ड, आपको 80% वही लिखना है। ठीक है, जो पूछा गया है, और 20% आपको इंट्रो, कंक्लूजन, इन सब में देना है, और बाकी के छोटे मोटे पॉइंट्स हैं आपको इसमें 20% देना है, लेकिन 80% आपको वही लिखना है जो पूछा गया है। तो कभी भी, चाहे वो आप 8 नंबर का क्वेश्चन लिख रहे हो, 8 मार्कर लिख रहे हो, या फिर आप 12 मार्कर लिख रहे हैं, आपको ये दोनों पॉइंट, ये जो दो चीजें हैं ना, एक आपका जनरल स्पेसिफिक रूल जिसमें मैंने आपको बताया कि आपको अपने बुलेट पॉइंट्स को किस तरह से अरेंज करना है, जनरल स्पेसिफिक रूल, और 80/20 रूल जो है आपको ये रूल्स जो है वो 8 मार्क्स एंड 12 मार्क्स दोनों में फॉलो होंगे। ठीक है, 80% वही जो पूछा गया है, 20% में इंट्रो, कंक्लूजन एंड ऑल दैट। और जनरल स्पेसिफिक रूल्स मींस पॉइंटर्स में हमने चीजें डिवाइड की हैं। स्टार्टिंग के पॉइंट्स में हमारा जो भी गवर्नमेंट स्कीम या कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट्स आएंगे, डेटा, एनीथिंग लाइक दैट। और नेक्स्ट लास्ट के पॉइंट्स में, यानी कि बाद के पॉइंट्स में, आप कभी भी बाद के पॉइंट मींस सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, ऐसे भी हो सकता है। पहला आप ज्यादा डेटा तो नहीं है, फर्स्ट पॉइंट आपने इससे स्टार्ट किया, उसके बाद आप जेनरिक पॉइंट्स लिख सकते हैं, लेकिन हमेशा पहला पॉइंट जो स्टार्टिंग के पॉइंट्स होते हैं वो स्पेसिफिक होने चाहिए। स्पेसिफिक मींस फैक्ट्स, कोड्स, डेटा, स्कीम्स, फिगर्स। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। ठीक, अब फिर हम यहाँ पे बात करेंगे कि टिप्स आपको जो फॉलो करनी है 8 मार्क्स के लिए, वो यही है कि आपको क्वालिटी पे फोकस करना है, क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना है। फोकस कहाँ रहेगा आपका? फोकस रहेगा आपका क्वालिटी पे, ना कि क्वांटिटी पे। ठीक है, क्वांटिटी पे नहीं रहेगा फोकस, क्वालिटी पे रहेगा। ठीक है, लॉन्ग एक्सप्लेनेशंस आपको नहीं करने हैं। ठीक है, शॉर्ट एंड क्रिस्प आपका रहना चाहिए, शॉर्ट एंड क्रिस्प होना चाहिए। ठीक है, कीवर्ड, स्टिक टू कीवर्ड्स, शॉर्ट एंड क्रिस्प रखने का यही फंडा है कि आपको कीवर्ड से स्टिक करना है, मतलब वो रहना है, स्टिक टू कीवर्ड्स। ओके, एंड एक विजुअल, वन विजुअल मीन्स डायग्राम, फ्लो चार्ट, मैप, एनीथिंग, एक ट्राई टू इंक्लूड वन विजुअल। ठीक, और नीटनेस तो आपकी पूरी कॉपी में होनी चाहिए। ठीक है, नीटनेस रहेगी तो मार्क्स आपको अच्छे मिलेंगे। डायग्राम्स के लिए, इन फ्लो चार्ट के लिए इस्तेमाल करो पेंसिल का। ठीक, अब हम बात करेंगे कि 12 मार्क्स के क्वेश्चन को हमें किस तरह से अटेम्प्ट करना चाहिए, 12 मार्कर को। ठीक, 12 मार्क्स को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए? तो यहाँ पे हमारा टारगेट क्या है? 12 मार्क्स में हमारा टारगेट है 180 to 200 वर्ड्स, मैक्सिमम 200 वर्ड्स। टाइम लिमिट है हमारी 11 to 12 मिनट्स। ओके, एंड इसमें जो हमारा फोकस रहेगा, इसमें हमारा फोकस होता है डेप्थ प्लस एनालिसिस प्लस प्रेजेंटेशन। ठीक है, और अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। यहाँ पे हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो वही है हमारा पहले इंट्रो आपका वही 25 to 30 वर्ड्स। ओके,
और फिर इंट्रोडक्शन में वही आपको डिफाइन करना होगा, डेटा या कोट ऐड करना होगा जैसा आपको बताया गया है। उसके बाद बॉडी आपकी 120 से 130 वर्ड्स में होनी चाहिए, ठीक है। अब इसको आप वही सब दो से तीन सब हेडिंग्स में डिवाइड कर लो, ठीक है। और जैसे कि अपॉर्चुनिटीज, चैलेंजेस, वे फॉरवर्ड, सब हेडिंग्स और बुलेट पॉइंट्स में आप दे दो। एक फ्लो चार्ट आप बना लो, इसमें फ्लो चार्ट इंक्लूड कर लो, ठीक। फ्लो चार्ट में जैसे डेमोग्राफिक, डिविडेंड, ह्यूमन कैपिटल, फिर ग्रोथ, इस तरह से आपने कुछ दिखा दिया। ज्योग्राफी है या एनवायरनमेंट है या आईआर का क्वेश्चन है तो उसमें आपने मैप दिखा दिया, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा आएगा कंक्लूजन, ओके। अब कंक्लूजन में भी हमारे 25 से 30 वर्ड्स आएंगे, ओके। कंक्लूजन हमारे 25 to 30 वर्ड्स आएंगे। कंक्लूजन हमेशा बैलेंस्ड होना चाहिए, ये याद रखना, बैलेंस्ड। फ्यूचरिस्टिक स्टेटमेंट देना, ठीक है, वही फ्यूचरिस्टिक स्टेटमेंट और बैलेंस्ड व्यू कंक्लूजन में होना चाहिए। और कंक्लूजन शुड ऑलवेज बी फॉरवर्ड लुकिंग, ठीक है। अब 12 मार्क्स में हमको क्या ध्यान रखना है? 12 मार्क्स में हमें जो चीजें ध्यान में रखनी है वो यही है। नंबर 1 कि हमें फैक्ट्स, एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज को इंक्लूड कराना है जहां भी पॉसिबल है, ठीक है। डायग्राम्स यूज करने हैं, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, मैप्स, ठीक है, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, मैप, ताकि एग्जामिनर को एक क्विक विजुअल इंप्रेशन मिल सके, ठीक है। सब हेडिंग्स को हमें, जो सब हेडिंग्स हैं हमारी, उनको यूनिफॉर्म रखना होगा। सब हेडिंग्स शुड बी यूनिफॉर्म, ओके, शुड बी यूनिफॉर्म। और रिपीटिशन, अवॉइड रिपीटिशन, सिंस इट्स 12 मार्क्स और इसमें हम थोड़े ज़्यादा वर्ड्स लिख रहे हैं तो ऐसा ही नहीं है आप एक लाइन को घुमा फिरा के 4 बार लिख रहे हो, तो रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। एग्जामिनर को क्लैरिटी फील होनी चाहिए, उसको क्लटर नहीं लगना चाहिए कि यार यही बात इसने ऊपर बोली थी, यही बात नीचे बोल रहा है कंक्लूजन में, यानी कि घुमा फिरा के वो उसी जगह गोल गोल चक्कर काट रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, रिपीटिशन नहीं करना है। आपके आंसर में एक क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है, आपके थॉट्स में एक क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक। अब क्या विजुअल एलिमेंट्स हैं जिससे आप हाई स्कोर करेंगे, अब मैं आपको बताऊंगी। खैर इस पे तो आपका एक डिटेल वीडियो आएगा किस तरह से आपको अपने डायग्राम यूज करने हैं या कैसे कैसे चीज़ें करनी है, बट एक ओवरव्यू लेंगे तो जो फ्लो चार्ट है आप कहाँ यूज़ कर सकते हो? फ्लो चार्ट यू कैन यूज़ इकोनॉमी में, गवर्नेंस में, ठीक है, आईआर में आप फ्लो चार्ट एग्जाम कर सकते हो। जैसे पॉलिसी, फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन दिखा दिया, फिर उसका आउटकम दिखा दिया। डायग्राम आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं? डायग्राम्स आप यूज़ कर सकते हो पॉलिटी में, एनवायरनमेंट में, कोई स्कीम बताने के लिए, ठीक। अब जैसे पॉलिटी में आप डायग्राम के थ्रू 3 tier स्ट्रक्चर दिखा सकते हो गवर्नमेंट का। मैप आप कहाँ यूज़ कर सकते हो? मैप तो डेफिनेटली आप ज्योग्राफी में यूज़ कर सकते हो, आईआर में यूज़ कर सकते हो, कल्चर में यूज़ कर सकते हो, ठीक। जैसे इंडिया के अगर हमें नेबर के साथ रिलेशंस दिखाने हो तो हमने इंडिया का मैप बना के यहाँ पे और उसके बाकी नेबर कंट्रीज दिखा के वी कैन जस्ट शो इट्स इंडिया का उनके नेबर्स के साथ रिलेशन। फिर टेबल आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं? टेबल आप यूज़ कर सकते हैं कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए, कंपैरिजन के लिए। जब भी कंपैरिजन के क्वेश्चन है आप वहाँ पे टेबल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दिखानी हो, ठीक। उसके बाद से आपको टाइम मैनेजमेंट, यस, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर होता है लेंदी, ठीक है। आपका पेपर नहीं छूटना चाहिए। जब आप हर एक सेक्शन को, हर एक क्वेश्चन को अपने टाइम को अच्छे से डिवाइड करोगे तो ही आपका पेपर जो है वो कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि पीसीएस का पेपर लेंदी होता है, ठीक। तो आपको रीड एंड मार्क, उसमें कीवर्ड्स मार्क करने होंगे, 30 सेकेंड वहाँ ले सकते हो। स्ट्रक्चर अपने दिमाग में बना लो, 30 सेकेंड स्ट्रक्चर के लिए ले लो, इंट्रोडक्शन के लिए 1 मिनट ले लो, जो आपकी बॉडी है उसके लिए 3 से 8 मिनट ले लो और कंक्लूजन के लिए 1 मिनट ले लो, ठीक है। और हमेशा 1 मिनट जो है वो बफर में रखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने से पहले, ठीक है। और कॉमन मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी है कि कभी भी बिना स्ट्रक्चर के अपना आंसर आपको नहीं लिखना है, क्योंकि स्ट्रक्चर ही है जो आंसर का स्केलेटन होता है। डायरेक्टिव वर्ड्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते कि क्या पूछा है, कैसे पूछा है। और बता दूं, हर कोई, जैसे जो 12 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चंस ना कई पार्ट में डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो जो आप आंसर लिखोगे ना उसी फॉर्मेट में, उसी सीरियल में लिखोगे जिस सीरियल में आपसे पूछा गया है। मान लो पहले पूछा गया है एक्सप्लेन,
तो आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया। फिर पूछा गया है गिव एग्जाम्पल्स टू सपोर्ट योर आंसर, उस तरह से आपको फिर एग्जाम्पल्स लिखने होंगे, ठीक है। अगर क्रिटिकली इवेल्युएट बोला है तो आप उसको उस तरह से चीज़ें करोगे। फिर क्या इज इट रेलिवेंस इन टुडेज टाइम, ऐसे करके कुछ भी आया है तो पहले उस तरह से आपको अपने क्वेश्चंस को लिखना है जिस तरह से पूछा गया है, उसी ऑर्डर में उसी फॉर्मेट में आपको लिखना होगा अपना आंसर, ठीक। ये चीज़ आप याद रखना। ओवर राइटिंग मत करो, वर्ड लिमिट को एकदम अच्छे से पकड़ के चलो कि आपको इससे वर्ड से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना है। विजुअल एलिमेंट आपको डालना होगा अपने आंसर में। एक प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन वर्ड्स एंड लाइंस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक योर कॉपी लुक गुड एंड नीट, ठीक है। और कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना, अब कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना मतलब ये नहीं कि पूरी कॉपी को ही अंडरलाइन करके चले आए हैं जी सब इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट सिर्फ कीवर्ड्स जो इंपॉर्टेंट है उनको अंडरलाइन करोगे, ठीक है। तो उससे आपको एक अच्छा आपके आंसर, जितनी कॉपी आपकी खूबसूरत लिखेगी उतना तो एग्जामिनर खुश होकर आपको नंबर देगा ना, ठीक है। तो हमेशा ये याद रखना कि ये जो आंसर राइटिंग है, ये जो मेंस का एग्जाम है, ये क्लैरिटी और स्ट्रक्चर, ठीक है। हमेशा जो आंसर राइटिंग होती है ना वो एक आर्ट है, आर्ट ऑफ क्लैरिटी एंड स्ट्रक्चर। 8 मार्क्स पे आपको प्रिसिशन और स्पीड पे फोकस करना है, ठीक है। प्रिसिशन एंड स्पीड प्लस स्पीड पे फोकस करना है 8 मार्क्स में, ठीक। और 12 मार्क्स में आपको फोकस करना है डेप्थ और प्रेजेंटेशन पे, डेप्थ एंड प्रेजेंटेशन, ठीक है। अपने पेन को स्मार्टली यूज करो यार, हर जगह पे जहां पॉसिबल हो एक डायग्राम तो जरूर डालो, विजुअल क्या कहते हैं इंप्रेशन जरूर दो, विजुअल एलिमेंट आपके आंसर में जरूर होना चाहिए, ठीक। और बाकी किस तरह से आपको अपने डायग्राम्स यूज करने हैं, चीजें यूज करनी है, वो सारी एक डिटेल वीडियो आएगी, ओके। टिल देन आपको ये सारी आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजीज आपके साथ शेयर की गई हैं, जिसमें हमने जनरल स्पेसिफिक रूल के बारे में बात किया, 80/20 रूल के बारे में बात किया, IBC फॉर्मेट के बारे में बात किया, ठीक है। डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स को कैसे इंक्लूड कराना है, हमने सारी चीज़ें की। हमारा आंसर राइटिंग का ऑर्डर क्या होना चाहिए, ये सब हमने इसमें इंक्लूड किया। सो यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में जो चीज़ें दी गई हैं ना, अगर आपने वो चीज़ फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा स्कोर मिलेगा आपके मेंस के एग्जाम में। आपके आंसर राइटिंग को एक बेटर प्रेजेंटेशन करने के लिए जो चीज़ें ज़रूरत है वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हुई हैं। हमारे टॉपर्स ये सब फॉलो करके UPPCS में सिलेक्शन लिया है। देखो हमारे पास UPPCS में, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, कम बच्चे हैं, बट उन कम बच्चों में भी वी हैव रिजल्ट, हमारे पास उसमें रिजल्ट है, ठीक है। सो यस, रिजल्ट किस लिए, क्योंकि हर एक चीज़ को यहाँ पे डीपली एनालाइज किया जाता है, डीपली स्ट्रेटेजाइज किया जाता है, पर्सनली देखा जाता है, ठीक है, तभी आपको रिजल्ट मिलता है। वरना कई बार तो क्या होता है, बहुत सारी कोचिंग्स के पास हजार बच्चे होते हैं बट रिजल्ट नहीं होता, ओके। बट एनीवेज दैट्स इट। अगर आपको और ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाना, बिकॉज आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ये चैनल स्पेसिफिकली हमारा PCS के लिए है, UPPCS के लिए है और मेंस के लिए है। UPPCS से रिलेटेड आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी दिक्कत है, वो मेंस एग्जाम हो चाहे प्रीलिम्स हो, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। ये चैनल आपको सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना है, कमेंट करना है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करना, और आगे आप क्या देखना चाहते हो वो भी ज़रूर कमेंट करके बताना, ठीक है। टिल देन पढ़ती रहो, मुस्कुराते रहो और मेहनत करते रहो, ओके। सो यस, बाय, थैंक यू, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर टेलीग्राम चैनल। हमारे टेलीग्राम चैनल द सिविल्स को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी अपडेट्स आपके साथ शेयर किए जाते हैं, ठीक है। और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, आपका सब्सक्रिप्शन बहुत मैटर करता है। सो डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल UPPCS द सिविल्स, ओके। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।